आज है ना हम लोग दूसरा चीज़ शूट करने वाले थे। बहुत सारे रिक्वेस्ट थे कमेंट्स में, मैंने सोचा वो शूट कर लूँगा। बट देन आज सुबह सुबह हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मुझे लगा कि शेयर करना इम्पोर्टेंट है। इज़ मोर देन कंटेंट, है ना। इट्स लाइक हेल्पिंग समवन, क्योंकि हमारे लिए एकदम नया था, है ना। और एक्साइटिंग भी था क्योंकि हमारे साथ नहीं हो रहा था। टेक्निकली हमारे साथ ही हो रहा था, बट हमारे वजह से नहीं हो रहा था। हाँ, किसी और के वजह से हो रहा था। बट देन बाद में जाके जब हम लोग उसके बारे में पूरा दिन सोच रहे थे तब एकदम ज्यादा हमारे लिए भी स्कैरी था, क्योंकि हम लोग भी बहुत सारे पैकेजेस मंगवाते हैं, हम लोग बहुत सारे पैकेजेस शिफ्ट करते हैं, बहुत सारे डिलीवरी वालों के साथ हमारा कांटेक्ट होता है, और डे टू डे लाइफ में हम लोग मतलब ये छोटा छोटा चीजें मिस कर देते हैं, गुड एक्सपीरियंस, है ना। बट ये सारा सब कुछ स्टार्ट करने से पहले अपन सब कुछ छोड़ देते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन यूट्यूब। और मेरे को बता दो आप सारे कैसे बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को पता तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। इंडिया मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा एक कंट्री है जहाँ पर मतलब बहुत सारे स्कैम्स होते हैं ना। डे टू डे लाइफ में तुम्हारे साथ स्कैम हो रहा है और तुमको पता नहीं चलता है ना। उसमें से कुछ स्कैम्स हमने यूट्यूब पे लाया है जो हमारे सोसाइटी के अंदर होते हैं, जो हमारे रीच के अंदर है। अभी ये वन ऑफ द न्यू स्कैम है जो हमारे साथ अभी रिसेंटली मतलब आज ही सुबह को हुआ, और ऑलमोस्ट हो गया। हम लोग बच गए क्योंकि थोड़ा सा हम लोग डील कर करके स्मार्ट हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी बच जाएंगे, आगे भी हो सकता है कि स्कैम हो जाएगा हमारे साथ, हमको पता भी नहीं चलेगा, बट बच गए, है ना। बाय गुड ग्रेस हम लोग बच गए। हमारे साथ स्कैम हो ना हो, हमारा काम बनता है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे साथ जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, हम जिससे भी निकल रहे हो तुम्हारे साथ शेयर करें। तो इसके लिए हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो हुआ ऐसा कि हम लोग आज सुबह को, मैं कुछ अराउंड 9:30 उठा जिम जाने के लिए। उठा मैं क्योंकि ममान के मम्मी का फोन आया। मैं एकदम गहरी नींद में, मैंने ममान को फोन दिया और बोला कि मम्मी तुम्हारे मम्मी का फोन है। इसने फोन उठाया, उसके बाद तुम बताएगा क्या हुआ। सो बेसिकली मैंने 20th Feb को एक पार्सल शिप किया, वही एजेंसी यूज करते हुए जो हम लोग यूजुअली करते हैं हमारे पार्सल शिप करने के लिए, विच इज पिकर। नाम तो हम लोग शैडो फैक्स कर रहे थे। नहीं, पहले हम शिप रॉकेट यूज करते थे, फिर हमने वो छोड़ दिया क्योंकि उसमें काफी सारे पार्सल्स कभी मिसिंग जा रहे थे। वेट वो लोग बहुत अनफेयरली चार्ज कर रहे थे वेट इश्यूज की वजह से। हमने वो चार्ज कर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे, तो हमने वो छोड़ के हमने पिकर को ऑप्ट किया, जिसके साथ बहुत स्मूथ जा रहा था अभी तक। तो अभी रिसेंटली मेरे डैड का एक इम्पोर्टेंट कुरियर था। मतलब मेरे डैड क्या करते, कैसे समझाऊं। बेसिकली इसके डैड स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। तुम लोग कुछ भी चीज के लिए बाहर काम के लिए जाना होगा तो इसके डैड उसके लिए हेल्प करते हैं। वो जॉब हो गया, तुमको वीजा चाहिए, तुमको वर्क वीजा चाहिए, तुमको ट्रैवल वीजा चाहिए, तो इन शॉर्ट ट्रैवल एजेंट जैसा काम है। मतलब ट्रैवल एजेंट जैसा सब कुछ, कंसल्टेंसी है। जो सब कुछ जो भी एजेंट करता है वो अंकल भी करते हैं, उसके साथ साथ तुमको कंसल्ट भी करते हैं कि तुमको अगर यहाँ पर जाना है तो गाइड करते हैं, काउंसलर है ना, एजुकेशन काउंसलर है बेसिकली। सो पापा के पास एक स्टूडेंट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे जो उन्होंने मंगवाए थे। उन्होंने सब कुछ अपना जितना भी उनका प्रोसेस था वीजा वगैरह का सब कुछ किया और उनको वापस शिप करना था ग्वालियर में शायद से। तो पापा ने मेरे से पूछा, क्योंकि हम लोग यूजुअली करते हो, मैंने पापा के डॉक्यूमेंट्स भी पहले भी शिप किए हुए। आई डोंट थिंक, अभी बाय एक्सपीरियंस मैं बोल सकती हूँ, अगर कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, कुछ भी इंपॉर्टेंट पेपर्स है, तुम लोगों को ऐसा बल्क वाला शिपमेंट यूज करना चाहिए। यूज अ रिलायबल शिपमेंट सोर्स। ज्यादा पैसा लेता है फिर भी चलेगा क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। एग्जैक्टली। तो मेरे से ये मिस्टेक हुआ, बट हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं कि एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया था कि क्या ही होगा। तो मैंने पिकर के थ्रू मेरा शिपमेंट स्केड्यूल किया और ई कार्ट के थ्रू वो फाइनली पिक हुआ मेरा पार्सल 20th को। सो आज 24th है। आज 24th है और आज सुबह सुबह कॉल आता है, मेरे डैड का कॉल आता है। वो बोलते हैं कि वहां पे जिसको मिलना था उसके पास कोई आदमी गया है और वो बोल रहे हैं कि पार्सल जो है वो आपका 6 रुपए आपके कम है शिपमेंट में, तो आपको ये अभी देना पड़ेगा, नहीं तो आपका पार्सल जो है वो रीरूट होके आएगा, बहुत टाइम लगेगा। अब वो लड़की भी सोच रही थी कि मैं 6 रुपए कैसे दूं, क्या करूं। तो उसने पूछा ऑब्वियसली कि मतलब क्या क्या ऑप्शन है, मैं कैसे पे करूं। तो उसने बोला मैं आपको गूगल पे का लिंक डायरेक्ट देता हूं, आप सिर्फ इस पे कर दो। बाय लक
और मतलब उस टाइम पे वो लड़की का भी इतना, क्योंकि ऑब्वियसली एकदम से कोई आके अगर तुमसे पूछता है 6 रुपए का पेमेंट करने के लिए, तुम नहीं इतना सोचोगे यार, मतलब फर्स्ट इंस्टिंक्ट हमारा शक करना नहीं होता। आई थिंक हम लोग ऐसे कल्चर में ही नहीं बड़े हुए कि हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट ऐसा होता है अरे इसका तो कुछ गलत इंटेंशन होएगा। हम लोग वैसे बहुत ट्रस्टिंग लोग हैं बाय नेचर। तो उसने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं कि कुछ ऐसा होगा, तो वो जेन्युइनली करने जा रही थी। बट उसकी लकीली उसकी सिस्टर थी घर पे, उसने बोला कि ऐसे कोई 6 रुपए मांगता नहीं है, तू जिन्होंने भेजा है उनसे एक बार बात कर। तो उसने पापा से बोला, तो पापा ने मुझे भेजा वो लिंक पेमेंट का। अब लिंक देख के मैं ऐसे हो गई कि मतलब मैंने उस लिंक पे क्लिक भी किया, जो मुझे अभी समझ में आ रहा है मुझे एक्चुअली लिंक पे क्लिक भी नहीं करना चाहिए था, बट मैंने जेन्युइनली वो लिंक खोल के देखा और वो पेज पड़ा ऐसा, तुमको पता है BSNL वो टेलीफोन वाले जो पेजेस होते हैं वैसा पेज था। मैं सोची थी डिजिटल पेमेंट का पेज इतना आउटडेटेड क्यों लग रहा है। फिर मैंने पापा से नंबर मांगा, पापा ने नंबर दिया, वो जो कुरियर वाला जो था जिसका कॉल आया था जो गया था। फिर मैंने उससे बात किया और वो एकदम प्यार से बात कर रहे हैं, बट उसका एकदम ना लोकल डायलेक्ट, जैसे लोकली एकदम बात करते हैं मतलब। तो मैंने बात की और एकदम प्यार से बात कर रहे हैं कि अरे सिर्फ 6 रुपए का है और आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो रीरूट होके 10 दिन लगेगा, अभी वापस मेन ऑफिस चला गया, ऐसे ऐसे। मैंने बोला चलो आप मुझे लिंक दो मैं देखती हूँ। उन्होंने मुझे लिंक भेजा और वापस से वही वाला लिंक भेजा। उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा ऐसा वियर्ड फीलिंग आया, क्योंकि मैं जब तक होल्ड पे थी तब तक उन्होंने 2-3 बार मेरे से पूछ लिया था कि आपने किया, आपने लिंक खोला, आपने अभी लिंक खोला, आपने अभी लिंक खोला। मैंने फोन काट दिया। मैंने बोला जाने दो, पहले इससे बात करती हूँ उसके बाद देखती हूँ। फिर मैंने इसको बोला मम्मा तुमको वियर्ड नहीं लग रहा है ऐसा लिंक पे पेमेंट करने के लिए? मेरे को उठाया और तब तक मैंने बात ये सुना, क्योंकि शिप रॉकेट का सिंस वो लोग वेट का इशू कर रहे थे तो उसमें हमारा कुछ 140 रुपीज बैलेंस है, क्योंकि वो लोग ने अनफेयर चार्जेस लगाए, डिस्प्यूट हमने डाला हुआ है वही, तो 140 रुपीज है। तो शायद से इसने अज्यूम किया कि शिप रॉकेट वालों का बैलेंस है, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। बट सुबह सुबह इतना नींद में थे ना कि कोई भी सोचता नहीं है इतना सुबह सुबह करने के लिए, या तो हम लोग इतना बिजी होते हैं, हम लोग बोलते चल यार इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से करवा देते। तो हम लोग शिप रॉकेट चेक कर रहे हैं, तो इसने बोला कि शिप रॉकेट से तो मैंने भेजा ही नहीं है, पिकर से भेजा है। तो फिर सवाल ही नहीं उठता। फिर इसने मेरे को बोला, मैं पेज खोल के देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यूपीआई है, यूपीआई से तो शायद ममान का वॉलेट कनेक्टेड नहीं है। तो मैं अपना फोन निकाल के ऑलमोस्ट करने वाला था, उतने में इसने सर्विस सेंटर पे टेक्स्ट डाला कि ऐसा ऐसा बात हो रहा है। तो सर्विस सेंटर से रिप्लाई आया कि आपको करने का जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से एस्केलेट कर रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि क्या करना है वो करना है। और तब तक मेरे को टू बी ऑनेस्ट पता नहीं था कि 6 रुपया वाला है, मेरे को लगा 140 रुपीज भरने का। तो ऐसा, तो ये सब बात हो रहा है। फिर हम लोग दोनों ने तो बोला कि अब सर्विस सेंटर वाले ही मना कर रहे हैं, तो कुरियर वाला कैसे हमको ये बोल सकता है कि आप ये लिंक पे कर दो। इसने मेरे को बोला कि तुम बात करेगा क्या? मैंने बोला कि ठीक है मैं बात कर लेता हूँ। तो मैंने बात किया, मैंने उसको सीधा फोन करके ये बोला, अभी सुबह सुबह जैसे दोनों के भी दिमाग में आया, नहीं हो सकता है कि स्कैम ना हो, शायद से जेन्युइन हो, तो हम लोग ने इतना रिकॉर्ड करने का सोचा नहीं, रिकॉर्ड कर देना चाहिए था, हम लोग को पहले मालूम पड़ा। तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरा तो गूगल पे का लिमिट खत्म हो गया है, तो 7 बजे शाम को खुलेगा, अभी क्या ऑप्शन है हमारे पास? तो बोलता है कि अरे गूगल पे का लिमिट खत्म हो गया तो फिर कोई और बैंक का डाल दो। मैंने बोला नहीं, यूपीआई पे तो एक ही बैंक का कनेक्ट होता है, कितने बैंक का डाल सकते हो? बोलता है कि अरे कोई और बैंक का कोई और हो तो कुछ तो होगा। मैंने बोला नहीं कुछ भी नहीं है, आप एक काम करो पार्सल आप दे दो, मैं कंपनी वालों से बात कर लूंगा। उसने मेरे को बोला कि मैं 10 मिनट में बताता हूँ। मैंने बोला कि ठीक है ये है। फिर 10 मिनट बाद वापस उसका कॉल आया। उसने फिर 10 मिनट बाद कॉल करके ये पूछा कि आपने पे नाउ का ऑप्शन जो आता है उस पर क्लिक किया क्या? हमने बोला हाँ हमने किया। बोलते नहीं अगर आप करते तो मेरे को यहाँ पे वो आता तो सही ना, ऐसे मतलब उसका टोन चेंज होने लग गया। फिर हमें समझ में आ गया कि अरे ठीक है। तो उसने ये बोला पे नाउ का आपने डाला ही नहीं, आप पागल वागल है क्या? उसने मेरे को सामने से बोला, सुबह सुबह मैं जिम जा रहा हूँ, मैंने प्री वर्कआउट पिया हुआ है, मेरे को पागल बोल रहा है, ऊपर से हम लोग को समझ गया कि स्कैम कर रहा है। तो फिर क्या, मैंने उसको MC स्टैन का गाना सुना दिया। इधर फायर हो गई देख गलती ब्रो, भड़वे कर रहे नकली शो। बट इन ऑल सीरियसनेस मतलब बहुत ज्यादा वो ऐसे, मतलब मेरे को लग रहा है कि वो खुद भी इतना डर गया था, उसका खुद का ही हब हो गया था। फिर मैंने लास्ट में यही बोला कि रुक जा, मैं पुलिस में कॉल करती हूँ और फिर बताते हैं कुछ, और मैंने फोन काट दिया। फिर मैंने डायरेक्ट पुलिस में कॉल किया, उन्होंने मुझे बोला कि साइबर सेल का जो नंबर होता है उस पर बात करने के लिए। बट फिर मुझे याद आया मेरे डैड का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है साइबर और क्राइम ब्रांच के साथ, तो डैड वो खुद डील कर लेंगे। बट जो भी है या एटलीस्ट स्कैम करने तो सुबह सुबह मत करो यार, मतलब सुबह का टाइम यार एकदम। तो हम लोग का बोलने का यही मतलब है कि वो यूपीआई पेज कुछ ऐसा दिखता है, मैं अभी यहाँ पर डाल रहा हूँ, किसी पे भी मतलब ऐसा ट्रस्ट मत करो, क्वेश्चन पूछने में कुछ नहीं आता। हम लोग
एक्चुअली ये सोचते हैं ना कि हम क्वेश्चन करेंगे कि किस बात के लिए क्या है, तो डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। तो वो चीज अवॉइड करो, क्योंकि बहुत हार्ड अर्न्ड मनी होता है तुम्हारा, है ना। कोई भी ऐसे क्या पता हम लोग कर देते तो क्या हो जाता पता नहीं है, सारा पैसा निकल जाता। अगर तुम लोगों ने जमतारा देखा तो तुमको पता होगा कि हम जो बोल रहे हैं वो बहुत ज्यादा रियल है गाइस। मतलब तुम लोग बिलीव नहीं करोगे कि ये स्कैम कितना बड़ा है और कितना बड़ा रैकेट है। हाँ, कितना बड़ा रैकेट और कितने लोगों को डेली अफेक्ट करता है। तो हम लोग आज उसमें से होने वाले थे, बट मुझे एक ही चीज का सैडनेस रहेगा कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया उसका पूरा। तुम लोग को बोलने का अगर हम लोग तरीका बताते ना, बट वही है कि उसमें MC स्टैन का गाली चालू था, तो वो मम्मी डैडी सुन नहीं सकते, बीप करना पड़ता बहुत ज्यादा, बट देन चलेगा फिर भी चलेगा। बट मेरे को पता है कि तुम लोग को हम पे भरोसा है। और उसने जो हमें लिंक भेजा हम उसका भी स्क्रीनशॉट डालेंगे। फिर जो हमारी कुरियर वालों से जो बात हुआ, डायरेक्ट पिकर से जो बात हुआ, हम उसका भी स्क्रीनशॉट डालेंगे। तो इतना कुछ हुआ ऐसा, तो क्वेश्चन पूछो। मतलब हम लोग भी अभी डिसरिस्पेक्टफुल लगता है तो भी ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि अभी तो मतलब इसके बाद तो किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं होगा, है ना। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक वो उनका काम है, मतलब वो उनका जॉब है ना। हम पिज्जा बनाने वाले के पास जाके ये नहीं बोल सकते कि उससे ऑरिगेनो मांगेंगे तो वो बुरा मानेगा। उसका मतलब लिटरल किस बात का पैसा है वो पूछना पड़ेगा। ऐसे ही सेम स्विगी या जोमेटो, जेप्टो के साथ भी हुआ था। मालूम है, मेरा जेप्टो वाला मेरे को यहाँ पर आके बोल रहा था कि आपके डिलीवरी में पैसा है नहीं। मैंने बोला मेरा तो प्रीपेड है, बट फिर वो सच में टेक्निकल ग्लिच था। मैंने स्विगी के इसमें उसको सामने खड़े करके बात किया था, बट फिर भी डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, इसके लिए मैंने उसको 60 रुपए ऐसे ही दे दिए थे। बाद में जेप्टो वाले ने मेरे को वापस किए। तो ठीक है, देखो अपने हिसाब से सेफ रहो। तुम निकल सकते हो ये तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग जहाँ पर सोचते हैं वहां पर खत्म करते हैं, वहां पर उनका सोचना चालू होता है चीजें। तो ये सारी चीजों से सेफ रहो, और अगर हो सकता है तो कमेंट्स में हम लोग को भी बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या स्कैम हुआ, ताकि वो पढ़ के हम लोग भी आगे से ये हो। कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटा स्कैम भी हो सकता है। हम लोग ने रिसेंटली अभी वो MRP और डेट चेंज करने वाला भी ये देखा था, दूध का, है ना। दूध मतलब शॉप में है, बट उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट एक दिन नेक्स्ट का। तो मतलब स्कैम्स तो हर जगह हो रहे हैं, बट वही अपने आप को जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं करो। बाकी तो भगवान भरोसे ही चल रहे हैं सब लोग। बाकी यही था हम लोग को शेयर करने का। मेरे को ऐसा लगा कि हेल्पफुल है काफी लोगों के लिए। यार हम लोग के लिए तो हम जितना हेल्प कर सकते हो उतना ही अच्छा है तुम्हारा, है ना। क्योंकि तुम लोग भी हम लोग को बहुत हेल्प करते हो ग्रो करने में। आज हम लोग जहाँ पर भी है, जितना भी कुछ हमारे पास है, वो हमारा मेहनत प्लस तुम्हारा सपोर्ट के वजह से है। तो हम लोग भी इन एनी वे अगर तुम लोग को सपोर्ट कर सकते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, है ना। बाकी आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। तुम लोग को पता है तुम लोग क्या करने का, तुम लोग करने का लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और दुआ। अपन तुमको मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। ऑलराइट, टेक केयर, बाय, पीस। ये इधर आके सोते रहता है। इसको मैंने बोला सुबह इसको मैंने बोला सुबह कि थोड़ा सा फाइटिंग करने सीख। मेरे को मारेगा, जितना दम है उतना मेरे को करेगा। थोड़ा सा फाइटिंग सीख। पंच करके बता मेरे को। किक बॉक्सिंग। चलो अभी मेरे को, मैं डैडी है इसके लिए मेरे को नील नहीं मारता, और सामने वाले को खुरेद देने का अंदर आर पार हो जाना चाहिए, है कि नहीं।